चक्र की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ विज्ञानी और पूरा तात्विक। कोपेनहेगन, सेकंड क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रिगुणीय विभाजन किया था थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। विभिन्न निम्नलिखित में से किस स्थान में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महादहा से और सरायनहरगढ़, ये दोनों जगह से इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे सरायनहर राय से और महादहा से। क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, कहां से? दमदमा से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव काल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। हम यह देख सकते हैं कि जो सबसे पहले प्राप्त किया था 8 खदानों में से, 8 खदान अनाजों में से वो है पहला जौ, फिर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और सोरगम, राई और जैव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्राचीनतम साक्ष्य जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र प्रसारण युग। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। व्री पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख की टोली निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल से, संगलन कल्लू से, कोल्डिवा से, ब्रह्मागिरी से। तुम इसका देख सकते हैं, इसका आंसर संगन कल्लू से होगा। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नौपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र से, जो कि बहुत ही भीमबेटका से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया। उनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। आप देख सकते हैं कि भीमबेटका से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वी.एस. वांकर। गैरिक मृदभांड पात्र ओ.सी.पी. का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी सावधान प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम। हम देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम स्थित बुर्ज होम से नौपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गातावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? बुर्ज होम। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड है। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और बी आर कहा गया है। कथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा नदी में प्रव्रजन किया है। एंड कारण है इसका जलवायु परिवर्तन के कारण इस कंकाल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कूट के देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है
ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जी आर शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा नदी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्य है? संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल। तो हमारा ये सीरीज यहाँ खत्म होता है। हम अगले सीरीज में ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और लेके आएँ ताकि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा क्षेत्र है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।